धुबरी जो कि एक ओल्ड टाउन है और हेडक्वार्टर है हमारे प्यारे आसाम के प्यारे धुबरी डिस्ट्रिक्ट का। धुबरी एक ओल्ड टाउन होने के साथ साथ हमारी माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है, पर इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। 1883 में धुबरी को सबसे पहले एज ए म्यूनिसिपल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ब्रिटिश रूल के अंडर में, और हमारे आसाम के कैपिटल दिसपुर से धुबरी तकरीबन 277 किलोमीटर की दूरी में बसा हुआ एक छोटा सा ओल्ड टाउन है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत ही स्पेशल और मेरे दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब एक वीडियो के, जिसमें आज के इस वीडियो में हम धुबरी के बारे में बात करेंगे, धुबरी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, धुबरी के डेमोग्राफी और ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, और हमारे प्यारे धुबरी के रिच कल्चर और हेरिटेज के बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि ना ही सिर्फ हमारे धुबरी में बल्कि हमारे पूरे धुबरी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, और अगर अभी तक हमने यहाँ पर विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से विजिट करना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बिना किसी देरी के इस बहुत ही स्पेशल वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम धुबरी की हिस्ट्री को जानकर ही करेंगे। ये जो वर्ड है धुबरी, ये ओरिजिनेट होता है लेजेंडरी लेडी नेताई धुबुनी के नाम से ही, और लेजेंड्स ऐसा है कहते हैं कि नेताई धुबुनी एक लॉन्ड्रेस थी जो कि कपड़ों को धोया करती थी गॉड्स और गॉडेसेस के धुबरी के एक छोटे से घाट में। और ये जो स्टोरी है ये बहुला लकीनर के साथ में कनेक्टेड है। लकीनर मैं आपको बता दूं कि ये सन थे चंद सदागर के, और चंद सदागर एक बहुत ही बड़े मार्चेंट थे। और ये जो वर्ड है धुबरी, ऐसा है बिलीव किया जाता है कि ये ओरिजिनेट हुआ है धुबुनी वर्ड से ही। और धुबुनी मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ऐसी लेडी थी जो कि गॉड्स और गॉडेसेस के कपड़ों को धुबरी में ही धोया करती थी। हालांकि बोडो कचारीज का मानना है कि ये जो वर्ड है धुबरी, ये एक बोडो ओरिजिन का वर्ड है जो कि डेराइव हुआ है एक वर्ड से जिसका नाम है धुबरा, विच इज़ ए काइंड ऑफ ग्रास। हालांकि जो स्टोरी है हमारी लेजेंडरी लेडी नेताई धुबुनी की, इसे वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द नेमिंग हिस्ट्री ऑफ धुबरी। हम सभी को पता है कि धुबरी में एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, और सिख धर्म के 9th गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने धुबरी में विजिट भी किया था, और जिसके वजह से ये गुरुद्वारा सभी सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1874 तक धुबरी डिस्ट्रिक्ट के जो ज़्यादातर हिस्से थे वो सभी बंगाल किंग्स के पार्ट हुआ करते थे, और 1874 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नए प्रोविंस को क्रिएट किया जिसका नाम आसाम वैली प्रोविंस रखा गया था, दैट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें 3 सिविल सब डिविजन्स इंक्लूडेड थे। पहला था धुबरी, दूसरा था ग्वालपाड़ा और तीसरा था कुकड़ाझार। और फिर 1879 में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसे ग्वालपाड़ा से धुबरी तक शिफ्ट कर दिया गया था, और फिर से धुबरी डिस्ट्रिक्ट को 3 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला था धुबरी, दूसरा था ग्वालपाड़ा और तीसरा था कुकड़ाझार। और फिर 1983 में ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट को 4 सेपरेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से एक है धुबरी डिस्ट्रिक्ट जो कि तकरीबन 2838 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जिसमें कई सारे फॉरेस्ट है, रिवर रेंज है और हिल्स भी है। और धुबरी डिस्ट्रिक्ट में कई सारी महान हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ने विजिट किया हुआ है, जैसे कि गुरु नानक देव जी, श्रीमंत शंकर देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोपीनाथ बोरदोलोई के साथ साथ कई सारी महान हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ ने धुबरी में विजिट किया हुआ है। आज से कई सालों पहले धुबरी टाउन जाना जाता था और काफ़ी ज़्यादा फेमस था मैच फैक्ट्री के लिए या फिर विमको के लिए धुबरी टाउन जाना जाता था, पर कई सालों पहले इसे बंद कर दिया गया है कुछ रीजंस की वजह से। बट स्टिल पीपल हु हैड विटनेस्ड द सेम स्टिल रिमेंबरिंग द ब्यूटी ऑफ द फैक्ट्री, स्टाफ क्वार्टर्स एंड देयर मॉडर्न आर्ट ऑफ लिविंग। वैसे तो धुबरी में कई सारे फेस्टिवल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, होली हो, या फिर जितने भी फेस्टिवल हो उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। पर धुबरी ज़्यादातर फेमस है दुर्गा पूजा के लिए और दशहरा के लिए। और धुबरी टाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर है, और पहले धुबरी से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी जूट के लिए, और धुबरी को लैंड ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि धुबरी तीनों साइड से घिरा हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर से और गदाधर रिवर से। तो ये थी हमारे प्यारे धुबरी की हिस्ट्री, और अब हम धुबरी के डेमोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ये जितनी बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये सभी 2011 के सेंसस के हिसाब से बताऊँगा। तो चलिए धुबरी के डेमोग्राफी के बारे में अब हम जानते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से धुबरी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है तकरीबन 63,388 की, और अगर मैं आपसे मेल पॉपुलेशन की बात करूँ तो वो है तकरीबन 51% की, और फीमेल पॉपुलेशन है तकरीबन 49%
10% की। और धुबड़ी की जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो है तकरीबन 74% की। और इसमें से अगर मैं आपसे मेल लिटरेसी की बात करूँ तो वह है तकरीबन 79% की, और फीमेल लिटरेसी की बात करूँ तो वह है तकरीबन 68% की। अब अगर हम धुबड़ी के ज्योग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें तो धुबड़ी 89.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 26.1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है एंड अबाउट 34 मीटर और 110 फीट अबव सी लेवल में धुबड़ी स्थित है। और धुबड़ी तीनों साइड से ही रिवर से घिरा हुआ है और धुबड़ी माइटी रिवर ब्रह्मपुत्र के लिए जाना जाता है, और जिसके वजह से तकरीबन हर साल ही धुबड़ी में फ्लड को एक्सपीरियंस किया जाता है। अब अगर हम धुबड़ी के कल्चर और फेस्टिवल्स की बात करें तो धुबड़ी में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग और अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग करने वाले लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पीसफुली धुबड़ी में रहते हैं। और धुबड़ी में सभी तरह के फेस्टिवल्स को, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, दुर्गा पूजा हो, या फिर जितनी भी कम्युनिटीज़ के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से मिलजुल कर एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और यही एक बात है जो हमें सभी लोगों से अलग बनाती है। धुबड़ी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम रूपसी के बारे में बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। रूपसी एयरपोर्ट जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल एयरपोर्ट है जिसे वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस्तेमाल किया गया था, और 1983 तक इंडियन एयरलाइंस के साथ साथ कई सारी प्राइवेट कॉमर्शियल फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेट हुआ करती थी रेगुलरली बिटवीन कलकत्ता, गुवाहाटी एंड धुबड़ी। हालांकि ये एयरपोर्ट कई सालों से बंद पड़ा था, पर अब कुछ ही महीनों के बाद ये एयरपोर्ट फिर से शुरू होने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहने वाला है हम सभी लोअर आसाम में रहने वाले लोगों के लिए। और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप चाहो तो आप जाकर देख सकते हो। तो एट लास्ट अब हम धुबड़ी के कुछ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। धुबड़ी डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ही सुंदर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर भी है और चारों तरफ से हमारा धुबड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाली से घिरा हुआ है। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो धुबड़ी डिस्ट्रिक्ट में कई सारी जगहें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, और अगर अभी तक हमने यहाँ पर विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट भी करना चाहिए, जैसे कि महामाया धाम, गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी, पांच पीर दरगाह, रंगामाती मॉस्क जिसे 17वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये जो मॉस्क है ये बहुत ही हिस्टोरिकल मॉस्क है। और अगर हम और कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 वर्ल्ड फेमस वेटलैंड्स है, धीर बीर और दिप्लाई बील, और चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर है, फ्लोरिकल गार्डन है। और अगर और कुछ जगहों के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर मातिया भोग पैलेस है, नेताई धुबुनी घाट है धुबड़ी टाउन में, चंदरदिंगा हिलॉक यहाँ पर है, यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 के टाइम इस्तेमाल किया जाने वाला रूपसी एयरपोर्ट भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने में मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।